हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर सीजीएल का एग्ज़ाम अभी होने वाला है 14 तारीख से। तो उससे पहले यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर के जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं। अब जीएस में क्या है, करंट अफेयर को छोड़कर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हुए आए हैं। ठीक है, तो 2022 का ये यहाँ पर देखिए टायर 1 का एक क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। 2022 में सबसे पहली शिफ्ट के पहले क्वेश्चन 25 में यहाँ पर देखने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करेंगे तो आपके निश्चित रूप से जीएस के जितने क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में से ही आते हैं। तो गाइस चलिए देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में जो त्यौहार मनाया जाता है उसको बैसाखी नाम से जाना जाता है। कौन सा त्यौहार? बैसाखी त्यौहार, जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जून 2022 में, ये तो चलो करंट अफेयर का है, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया कि भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब इसमें से कौन थे राष्ट्रपति जो योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष यहाँ पर थे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, वो होगा यहाँ पे कौन सा का, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो थे वो कौन थे, वो यहाँ पर योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे और उसके साथ साथ राष्ट्रपति हो थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात कर लेते हैं तो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए याद रखेंगे किसके उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसी दिन स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखे जाते हैं कि कौन सा देश की सरकार द्वारा ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा शुरू करी गई। ठीक है, एक राज्य है जिसके सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है ऊंट संरक्षण और विकास नीति। तो आप देखेंगे कौन सा एक राज्य है, तो राजस्थान में ही ऊंट पाए जाते हैं क्योंकि उनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार क्या कर रही है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा कर रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है। ठीक है, आप स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कर लेते हैं तो इसमें एक सबसे प्रमुख अधिकार है, वो कौन सा है, तो वो होता है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके स्वतंत्रता के अधिकारों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं। ठीक है, सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, तो यहाँ पे देखेगा ये है आपका अमजद अली खान। ठीक है, कौन? अमजद अली खान। ये प्रश्न जो है इसमें रिपीट होते हैं, आप लोग सब जानते हैं, और ये सारे के सारे टीसीएस के द्वारा कराए गए क्वेश्चन हैं जो पिछली बार सीजीएल में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि दिए गए कार्य की इकाई क्या होती है। अब यहाँ पे कार्य दिया जाता है तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों वो होती है आपके क्योंकि जूल। ठीक है, जूल जो है ना वो कार्य की यूनिट होती है, कार्य की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया, तो वो किस पे बल दिया है, उन्होंने मोक्ष पे। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति पे उन्होंने बल दिया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसकी शुरुआत कब होती है, 1897 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया जो गॉल्जी काय है ना उसमें परिपक्व भाग डैश होता है। ठीक है, गॉल्जी काय में परिपक्व भाग जो है वो डैश होता है, तो इसमें जो उत्तल भाग होता है गॉल्जी काय में वो इसका डैश, मतलब गॉल्जी काय का जो परिपक्व भाग होता है वो उत्तल होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है। ठीक है, कोयले का जलना किस चीज़ का एक उदाहरण होता है, तो देखेंगे ये होता है का संयोजन अपक्रिया का। ठीक है, संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण होता है कोयले का जलना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहा गया, पादपों में जाइलम डैश, जाइलम का उत्तक का डैश भाग भोजन के भंडारण का कार्य करता है। ठीक है, जाइलम जो होता है पौधों में वो जल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाना जाता है, और फाइलम जो होता है वो फूड के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो जाइलम का एक पार्ट होता है जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करता है, भोजन को स्टोर भी करता है। क्या करता है, भोजन को स्टोर भी करता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित करी गई है। ठीक है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए
कौन सी थीम निर्धारित करी गई है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है वो किस जगह पे स्थित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं तारापुर तो है ही है महाराष्ट्र का, फिर नरोरा भी है, रावत भाटा भी है राजस्थान का, लेकिन विजयवाड़ा जो है इसके नाम पर कोई भी यहाँ पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15 में कहा गया कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के नाम पर एक सुधार संघ की स्थापना करी, जिसे डैश के बाद डैश के रूप में जाना गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय को सभी लोग जानते हैं, तो इन्होंने स्थापना करी थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, तो इनको क्या है, ब्रह्म समाज के रूप में इसको बाद में जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर को सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरल सरकार ने। केरल सरकार ने ऐसा किया है कि उसको में जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन सुधरे, इसीलिए यहाँ पर दूध और अंडे उपलब्ध कराने हैं तो महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से इस परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? ठीक है, किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए हरियाणा का है, राजस्थान है और गुजरात है। इन 3 राज्यों में तो जानते हैं कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी पाए जाते हैं और यहाँ पर हड़प्पा के नगर भी पाए जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है ना, यहाँ पर किसी भी तरीके के कोई भी अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि संसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। ठीक, संसद शब्द जो है वो किस चीज़ को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय विधायिका। ठीक है, संसद शब्द जो है ये राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन जो कहा गया है कि बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? ठीक है, जो बैक स्टिक होती है उसका यूज किया जाता है, तो वहाँ पर देखेंगे वो यूज होता है आपका हॉकी में। ठीक है, कहाँ पे? हॉकी में यूज होता है बैक स्टिक, फाउल कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज की स्थापना करी? यही सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, आपके शिफ्ट में भी हो सकता है मिल जाए। तो संगम राजवंश जो है ना, उसकी स्थापना करी थी किसने? ठीक है, राजवंश ने विजयनगर राज की स्थापना करी थी, तो संगम राजवंश ने विजयनगर राज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 21 में कहा गया है, ये करंट अफेयर का है। बेसिकली देखिए 2022 में ये पेपर होता है और 2015 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार देख लेते हैं, हो सकता है दोबारा आ जाए, इतना पुराना है तो क्या होता है। दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंडर ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। रिकी केज ने जीता है। अब यहाँ पर इनका ये एल्बम देख लीजिएगा कि विंडर ऑफ संसार जो है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसके साथ इन्होंने मिलकर बनाया? दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन के साथ। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम कहते गए हैं, उसी को तो हम अपरदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपरदन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? ठीक है, एक विधि है जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियों में से एक विधि नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो हो जाएगा कौन सी? बैंकिंग विधि। ठीक है, बैंकिंग विधि आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो वायुदूत जो है ये 1981 में स्टार्ट हुआ। कब? 1981 में ये स्टार्ट हुआ था, इसको याद रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि क्विक लाइम जो होता है, बेसिकली यहाँ पे अनबुझा चूना उस किसको कहा जाता है? ठीक है, तो अनबुझा चूना जो होता है वो सिंपल सा कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, ये भी देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले शिफ्ट के प्रश्नों की तरफ।
चलो, तो ये शिफ्ट जो है ये भी यहाँ पर दूसरी शिफ्ट है, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है 1 दिसंबर 2022 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे साइंस से पूछा गया कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, जो कोशिका चक्र होता है, सेल साइकिल है ना, उसके बारे में एक कथन जो है कौन सा गलत है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे पहला अगर देखें कथन, समश्रुति विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, ये पॉइंट यहाँ पे सही है। दूसरा पॉइंट है कि G1 चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है, ये भी पॉइंट सही है। एस चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा पॉइंट ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो कहा गया, ये आपका करंट अफेयर, इसको छोड़ देंगे। तो इसमें कहते हैं कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैगेलम। ठीक है, बैक्टीरियल फ्लैगेलम के जो 3 पार्ट्स हैं उनको क्या क्या कहा जाता है। कुछ शिफ्ट इसमें भी कठिन आ जाती है। तो जैसे एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, तीसरा होता है बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ये सारे के सारे 3 पॉइंट यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लैगेलम के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को डैश के वर्षों के लिए चुना जाता है। ठीक है, जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो ये चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने, 5 वर्षों के लिए। और इसकी जो मिनिमम एज होती है ये भी ध्यान रखिएगा, 35 होती है। कितनी होती है, 35 ईयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहा गया है कि कैल्शियम CaOCl2 योग का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका प्रचलित नाम क्या होता है, जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। अब गुजरात के कुछ यहाँ पे नृत्य दे हैं जो इससे संबंधित नहीं है, वो आपको होता है डांडिया गुजरात में होता है, गरबा भी होता है और बिछड़ो भी होता है। लेकिन जो विदेशिया है ये गुजरात में परफॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, विदेशिया गुजरात में परफॉर्म नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कटीली झाड़ियाँ डैश के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब कटीली झाड़ियाँ जो है कहाँ पाई जाएंगी, शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे, शुष्क रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, डैश है जो संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या है। ठीक है, संगम कविताओं में ये वर्णित है एक शब्द जिसका नाम है मूवेंदार। इसका अर्थ बेसिकली क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे 3 मुखिया। ठीक है, कौन सा, 3 मुखिया होता है मूवेंदार का मतलब 3 मुखिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली। ये तो पुराना हो गया लेकिन देख लेंगे, तो ये होंगे नीतीश कुमार, क्योंकि इस समय भी वही है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए क्षेत्र में कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। ठीक है, अब इसमें से एक जो है मतलब 4 आपको ऑप्शन दिए, निजी, विदेशी, सहकारी। तो इसमें से पूछा गया सामाजिक कल्याण के लिए विचारों से प्रेरित कौन था, सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक जो चीज़ें होती हैं वो सामाजिक विचार के लिए ही यहाँ पे रखी जाती है, मतलब क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि निर्माण श्रमिक के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया। यह डैश कार्यक्रम डैश की सरकार के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम जो है ये चालू किया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से। ठीक है, दिल्ली सरकार की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ठीक है, युवा ओलंपिक खेल की बात कर लेंगे तो यह सबसे पहले जो इसका उद्घाटन या फिर संस्करण सबसे पहले किया गया वो किया गया था यहाँ पर आयोजित सिंगापुर में। कहाँ पे, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा त्यौहार है जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाते हैं, तो वो है ओणम त्यौहार। ठीक है, ओणम त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू कॉलेज 1791 में डैश में स्थापित हुई थी। ठीक है, एक हिंदू कॉलेज है, ये वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको देखने मिलता है बुक में। तो बनारस में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, बनारस में स्थापित हुआ था हिंदू कॉलेज 1791 में। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। ठीक है, अब इंडिया हाउस है ना, इसकी स्थापना कब करी गई, तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है कहाँ पर, लंदन में होती है। ठीक है, लंदन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इसकी करे थे। अगला क्वेश्चन है, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं। ठीक है,
मुक्तप्लावी और तलवासी के रूप में होते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? तो देखिएगा वो होते हैं प्राणी प्लवक। ठीक है, कौन से होते हैं? प्राणी प्लवक होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही आपको देखने को मिलता है। तो 17 में अगर आप पहला युग्म देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी। ठीक है, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना ये भी गलत है, पहली जो है ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही युग्म है वो है आपका चौथा वाला। ठीक है, क्या है? चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? ठीक है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो ये हो जाएगा किराना घराने के। ठीक है, किराना घराने के प्रतिपादक थे करीम खान, अब्दुल करीम खान। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देखेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 2022 किस राज्य सरकार में लागू करी गई है? तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार में लागू करी गई। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है? ठीक है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। आसान है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसलें? फसलें 3 प्रकार की होती हैं मुख्यतः, रबी, जायद और यहाँ पर खरीफ। तो अब यहाँ पर रबी में देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो एक होता है जौ और चना। जौ और चना जो है ना, ये आपकी कौन सी फसलें हैं? ये रबी की फसल में आती हैं। ठीक है, रबी की फसल में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों, वो मराठी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? मराठी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अब मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखेंगे वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो गाइस अगला क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पर कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? तो हिंदी में शायद इसको त्वरण कहते हैं। बताइएगा जरा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आप देखेंगे इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड का चेक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब इनमें से देखिएगा किसको 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? तो दिया गया था सोनल मानसिंह को। ठीक, किसको? सोनल मानसिंह को दिया गया था। याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे क्या यहाँ पर अगले शिफ्ट के प्रश्नों को। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप पता है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जितने भी एग्जाम होते हैं तो उन्हीं के रिपीटेड ही आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित? ठीक है, एक लोक नृत्य है जिसका नाम है करबन, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है करगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कौन से अपराध कहे जाते हैं? ठीक है, ऐसे अपराध होते हैं जिनमें क्या होता है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है किसी भी पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना, तो वो होते हैं संज्ञेय अपराध। ठीक है, जो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जैसे बहुत ही भयानक अपराध होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर देना, आतंकवाद या अन्य जैसे बहुत ही भयानक अपराध होते हैं, उसमें क्या करती है पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तारी कर लेती है, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी यहाँ पर आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें कि सोने की खदान के धंसने के कारण में खबरों में रहा सिंजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? हाल ही का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा ये किस देश में स्थित है? चाइना में है। कहाँ पे? चाइना में है। तो ये क्या है, ये एक सोने की खदान थी जो हाल ही में धंस गई, जिसके कारण चाइना का जो सिंजियांग प्रांत है वो चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगले में कहा गया मैग्नस कार्लसन जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि मैग्नस कार्लसन जो है वो कौन है, वो शतरंज के खिलाड़ी है। ठीक है, शतरंज से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर
इसमें कहा गया है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, अब 18वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ उसके क्या परिणाम हुए देखने को आगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि भारत में जो कपड़ा उत्पादन है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, आधुनिक भारत अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में सूती, क्योंकि हमारा जो पहले मार्केट था वो सूती कपड़े बेस्ड था। अब यहाँ पर जब ब्रिटेन भी बनाने लगा तब क्या हुआ, इंडिया की मार्केट काफ़ी डाउन हो गई। ब्रिटेन मशीन से बनाता था तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो सस्ते रखता था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहा वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने करी थी। ठीक है, एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने करी थी, तो यहाँ पर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत में करी गई थी 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी। ठीक है, स्टैटिक जी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है यहाँ पर, तो देखिएगा सब अच्छे से याद करके जाना है आपको, प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं। एस्किमोज जो हैं वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ठीक है, एस्किमो जो हैं वो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो देखिए ये ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो पाया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है तो ध्रुवीय क्षेत्र कौन होता है, एक तो सबसे ऊपर का उत्तरी ध्रुव और सबसे नीचे का दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पर पाए जाते हैं एस्किमो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं तो इसीलिए इनको एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में बात कर लेंगे तो कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो वो होता है बंधुता। ठीक है, बंधुता जो है ना वो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से जो मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था वो कौन था, तो वो था यहाँ पे इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ था। बाकी अगर देखिए तोसाली भी कह सकते हैं, उज्जैनी और तक्षशिला, ये तीनों के तीनों क्या थे, ये एक मगध साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए जीके में आपका सब कुछ पूछता है, ये नहीं कि साइंस अलग से आ रही तो साइंस ही अलग से पूछेगा, ऐसा नहीं है। तो कहते क्या हैं कि द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइंड एज। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल आप लोग जानते हैं कौन होते हैं। ठीक है, सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया है कि विश्व बैंक वर्गीकरण जो वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन है 2020-21 के अनुसार भारत उसमें कौन सी श्रेणी पर आता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आता है कौन सी, निम्न मध्यम आय वाले देश में। ठीक है, भारत एक विकसित नहीं बल्कि एक विकासशील देश है और यहाँ पे निम्न मध्यम आय है सभी की। ठीक है, ज़्यादा अच्छी आय नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे निम्न मतलब मीडियम क्लास में ही आता है अपना कंट्री विश्व बैंक क्लासिफिकेशन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है कब, अब 1885 में तो इसका गठन होता है। अब सभी लोग जानते हैं ए हुम के द्वारा इसको गठित किया जाता है। अब ये होता है बम्बई में। ठीक है, बम्बई में होता है सबसे पहला अधिवेशन। इसी तरीके से दूसरा होता है यहाँ पे कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया है कि अब देखिए यहाँ पे फंगाई कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, फंजाई या फंगाई जो है वो किस आइटम पे ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेड पे जो है वो ग्रो कर जाती है, बिल्कुल ग्रो करती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिकल्स जो अचार हैं उसमें भी फंगाई लग जाती है। फिर यहाँ पे लेदर है उस पर भी जम जाती है। फिर क्लॉथ, यानी कि चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे, सभी पे फंजाई लग जाती है। ठीक है, ग्रो कर जाती है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में कहा गया किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अब किस प्रकार की वो फसल होती है, वो मिट्टी होती है, भूमि होती है कृषि की, जहाँ पर भोजन के लिए, चारे की फसलें उगाने के लिए और पशुधन पालन किया जाता है। तो अब देखिए वो कहाँ पे होता है, वो मिश्रित कृषि होती है। ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन जो है वो मिश्रित कृषि के साथ साथ आता है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेगा। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो
गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, एक कृषि उत्सव है जिसका नाम क्या है, गालो जनजाति। अब गालो जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक त्यौहार है जिसका नाम क्या है, मोपिन। मोपिन त्यौहार है, यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के गालो जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहा गया भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो जो इंडिया है ना उसमें टोटल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने, टोटल 18 जो हैं वो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। टोटल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में देखिए, कहा गया कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कारपोरेशन टैक्स कितना होता है। ठीक है, मान लीजिए पूरा सरकार का 1 रुपये का पूरा मतलब जितना भी है उसके पास पूंजी है, जितनी भी है पूरे, ठीक है, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो कॉरपोरेशन टैक्स होता है ना वो कितना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 रुपये में वो होता है 15 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स होता है। ठीक है, 15 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में एक नहीं है। ठीक है, 3 प्रमुख प्रकार की शैल होती हैं, तो उसमें से एक इसमें से नहीं है, वो कौन सी है। अब देखिए, आग्नेय शैल है, ये तो जानते हैं आप, ये भी पाई जाती है कांतित अवसादी, लेकिन चुंबकीय शैल पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या है, इस टाइप की शैल नहीं होती हैं। ठीक है, 3 होती हैं, आग्नेय, कांतित और अवसादी। अगला क्वेश्चन है, कहा गया द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। तो ये कौन हो जाएंगे, मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह के नाम से लिखी गई है द रेस ऑफ माई लाइफ। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर आगे, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। ठीक है, खजुराहो के मंदिर तो जानते हैं बहुत फेमस है, तो किसने बनवाया, इसको चंदेलों ने बनवाया था। किसने बनाया, चंदेलों ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, आगे, गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य जो है वो राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, वो भील समुदाय के द्वारा। कौन होते हैं, भील समुदाय है ना, उसके द्वारा इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। याद रखेंगे, भील के द्वारा गैर नृत्य जो राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कहा गया कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता है। ठीक है, अब भू राजस्व का जो 25% है उसको डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाए, उसको चौथ कहा जाता है। ठीक है, जो दक्कन का क्षेत्र है मराठों द्वारा यहाँ पे वसूला जाता था, तो उसमें 25% जो है चौथ वसूला जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया यहाँ पे, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकार घराने में हुआ, डैश बजाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इलियास खान है, ये कहाँ पे थे, ये लखनऊ के संगीत घराने से संबंधित हैं, और यहाँ पर ये बजाते क्या थे दोस्तों, ये सितार वादक थे। क्या थे, ये सितार का वादन करते थे, सितार बजाते थे, इलियास खान। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ये तो आसान है, आसान भी तो आते हैं, ऐसा तो नहीं सब कठिन ही आता है। तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अच्छा, फ़ारेनहाइट में बता दीजिए कमेंट में, बहुत आसान है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है हमारे बॉडी का। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं ना, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये किया है मोहाली में। ठीक है, मोहाली में इसका उद्घाटन किया है। तो चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, तो इसमें कहा गया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है ना, वो किस चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है वो कहाँ पे, उसमें क्या चीज़ मेंशन है, तो देखिए उसमें क्या होता है, अनटचेबिलिटी, मतलब क्या है, जो छुआछूत है ना वो आपके अनुच्छेद 17 में देखने को मिलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता से उन्मूलन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 17। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब 2011 की जनगणना होती है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर केरल राज्य जो है इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है क्या, लिंगानुपात। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे मिलता है, सबसे कम मिलता है हरियाणा में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे, हरियाणा में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का क्या अर्थ है। ठीक है, FRBM जो है ना,
इसमें एफ का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है फिस्कल। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब फिस्कल होता है। 2003 का जो FRBM है इसमें एफ का मतलब फिस्कल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहते हैं क्या कि गैल्वनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत को चढ़ा दिया जाता है। अब गैल्वनीकरण जो है या फिर गैल्वनाइजेशन जो है उसमें एक प्रोसेस होती है, उसमें किसकी जो जस्ता होता है उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कोई भी इस्पात होता है उसमें क्या होता है रस्टिंग नहीं होती, उसमें जंग नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि ये सीरीज़ कंटिन्यू करें या फिर बंद कर दें, क्योंकि प्रीवियस ईयर जितना भी करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, तो रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखेंगे। तो इसमें कहते क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टक्का और तांबे का जीतल चलवाया था। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था, तो यहाँ पर क्या होगा, इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने चलवाया था, इल्तुतमिश को चलवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें कहा गया कि जो वॉकर कप है, एक वॉकर कप है ना, ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वॉकर कप जो संबंधित है वो है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इसके कौन से फेमस खिलाड़ी हैं, टाइगर वुड। कौन है, टाइगर वुड जो है इसके बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सहायता करता है। अब कौन सा विटामिन जो होता है वो हमारी आँखों के लिए सही रहता है और हमारी स्किन के लिए सही रहता है, तो वो होता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए जो है ना ये हमारी आँखों को बहुत ही स्वस्थ रखता है। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ पे विटामिन डी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन डी जो होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, ये हड्डियों के लिए होता है, हड्डियाँ इससे मजबूत होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से विटामिन सी और बी जो हैं ये क्या होते हैं, ये आपके विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर आ गया निम्नलिखित में से एक जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक इनमें से जोवियन ग्रह नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, बुध इसका करेक्ट आंसर होगा। बुध जो है ना ये एक जोवियन ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते हैं नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादन था। ठीक है, भारत में जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो बेसिकली गुजरात में ही होता है। अगर ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है ना कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गुजरात ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन होती है, काली मिट्टी होती है, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने की योजना है। ठीक है, भारतीय रेलवे को जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन योजना बनाने की लक्ष्य जो रखा गया है वो कब तक रखा गया है, वो रखा गया है यहाँ पर 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इस लक्ष्य को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो कहा गया कि ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे लिज ट्रस। क्या होगा, लिज ट्रस जो है ना इन्होंने मात्र 44 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रहा और इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य दिल्ली के डैश नगर निगमों को एक इकाई में एकीकृत करना, जिसका तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए मौजूद व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 नगर निगमों को ऐसा किया गया है। ठीक है, कितने नगर निगम, 3 नगर निगमों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की जनगणना में साक्षरता दर कितनी रही है। ठीक है, 2011 की जनगणना जो थी उसमें नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी रही है, तो वो रही है 88.1%। कितनी, 88.1% रही है। याद रखेंगे दिल्ली शहरी क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या है साक्षरता रेट भी सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे, केरला में है। कहाँ पे, केरला में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैस क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने करी है।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कलकत्ता 1917, ठीक है। कलकत्ता 1917 में सबसे पहले एनी बेसेंट ने यहाँ पर किया था। और किसने किया था, एनी बेसेंट जो थी इन्होंने अध्यक्षता करी थी, एक महिला थी, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो आसान है, ये है तमिलनाडु से। किससे, तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम, ठीक है। इसी तरीके से केरल से कौन सा, मोहिनीअट्टम संबंधित है, ठीक है, मोहिनीअट्टम। अब यहाँ की महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में एक लावड़ी फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अब देखिए पैरा शूटिंग में किसको सम्मानित किया गया था, तो ये अवनी लेखरा है, ठीक है, अवनी लेखरा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों यानी कि जो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें किसको लगाया जाता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में, तो ये होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल जो है इसमें होता क्या है, इसमें हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं ना, इसी वजह से इसका यूज किया जाता है मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कहा गया कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये कौन से 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी आत्मकथा है तो वो किस नाम से पब्लिश है, तो वह विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है, ठीक है। भारत के मेघालय क्षेत्र जो है वहाँ पर एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव मनाया जाता है, तो वो कौन सा है, नोंगक्रम, ठीक है। नोंगक्रम जो है ये एक फसल कटाई उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पे, मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें कहा गया कि जो कुचिपुड़ी है ना, इसमें किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, केरला का है। अब यहाँ पर किसको मिला था, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। अब देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगले में कहा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है, ये है 2.4%, यानी कि पूरे विश्व की बात करें 100% है तो उसमें से 2.4% जो है भारत के पास ज़मीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहते हैं यहाँ पे कि मनुष्य के आरंभ विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को समानता डैश के नाम से जाना जाता है। अब आरंभिक विकास की बात कर लेते हैं, उस समय जो प्राग ऐतिहासिक काल था ना उसको समानता किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं यहाँ पर पूरा पाषाण के नाम से, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज के नाम से हम उसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहा गया कि भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है। संगीतकार और कंपोजर शिव कुमार शर्मा जो है ना ये किससे संबंधित थे, ये संतूर वादक थे, ठीक है, संतूर वादक इससे संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें कहा गया कि वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। स्वराज पार्टी जो है वो गठित होती है 1922 में। अब इसके अध्यक्ष कौन है, वो हैं चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले में कहा गया कि जो आपका पद्दकल है ना वो जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश द्वारा कराया गया था, ठीक है। पद्दकल जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ये कराया गया था किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन किए और बिल्कुल ये सब उसी पैटर्न पे बेस हैं जैसा आजकल एग्जाम में आता है, तो निश्चित रूप से इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। प्रश्नों का लेवल आप देख के समझ ही गए होंगे कि वाकई में बहुत अच्छा लेवल है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें